लीजिए पेश है एक डरावनी कहानी, भूत खेड़ा का रहस्य। वो गांव जहां मौतें आवाज देती हैं। मेरा नाम अर्जुन था और मैं हॉरर कहानियों को केवल मजाक में लेता था। मैं एक खोजी पत्रकार था और मेरा अगला असाइनमेंट था भूत खेड़ा। ये गांव शहर से सैकड़ों मील दूर एक घने और भूल भुलैया जैसे जंगल के बीच छिपा था। कहा जाता था कि 50 साल पहले गांव में एक भयानक आग लगी थी जिसमें बच्चों समेत पूरा गांव जलकर राख हो गया था। तब से कोई भी वहां रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर पाता था। स्थानीय लोग इसे अंधेरी घाटी का मुहाना कहते थे। चेतावनी देने वाली कई कहानियों को दरकिनार करते हुए मैंने अपनी पुरानी जीप में जंगल का कटाव भरा रास्ता तय किया। जैसे ही मैं गांव की सीमा के पास पहुंचा, हवा अचानक ठहर गई। वो चिपचिपी, भारी और गंधहीन थी। सूर्य की किरणें भी यहाँ पहुंचने से कतरा रही थीं। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि दिन के उजाले में भी सब कुछ भूरे रंग का दिखाई दे रहा था। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे आयाम में आ गया हूँ, जहाँ समय भी रुक गया है। लगभग शाम के 6 बजे मेरी जीप एक टूटे फूटे लकड़ी के फाटक के सामने रुकी। फाटक पर जंग लगी हुई थी और उस पर किसी अज्ञात लिपि में कुछ खुदा हुआ था। जैसे ही मैंने फाटक खोला, एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई और उसके बाद भयावह शांति छा गई। भूत खेड़ा अपनी कहानियों के विपरीत पूरी तरह वीरान नहीं था, लेकिन यह असामान्य रूप से शांत था। मिट्टी के घर अभी भी खड़े थे, लेकिन उनकी छतें धंस चुकी थीं और दीवारों पर काई जम गई थी। सबसे अजीब बात थी कि चारों ओर धूल की परतें थीं, लेकिन पत्तियां या मकड़ी के जाले नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सब कुछ कल ही साफ किया हो और फिर अचानक भाग गए हों। मैं गांव के केंद्र में स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे एक पत्थर की टूटी हुई मूर्त थी जिसे गांव के लोग काल देवी मानते थे। तभी मेरी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसकी खिड़की से हल्का धुआं निकल रहा था। सांस रोककर मैं दरवाजे पर गया और हल्के से खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजूबा हूं। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज सूखी और पत्तों की सरसराहट जैसी थी। मैं यहाँ गांव के बारे में जानने आया हूँ। अर्जुन नाम है मेरा। बूढ़ी औरत एक पल के लिए हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बस दर्द था। जानने आया है? यहाँ से चले जाओ बेटा। ये जगह अब सिर्फ क्रोध की है। जो यहाँ रुकता है वो उनकी गिनती में आ जाता है। उसने मुझे न तो अंदर आने दिया और न कुछ बताया। वो बस दरवाजा बंद करके चली गई। उसकी चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। डर ने अब मेरे कंठ को पकड़ना शुरू कर दिया था। फिर भी एक पत्रकार की जिज्ञासा हावी थी। मैंने गांव के किनारे एक घर को चुना जिसकी एक दीवार सलामत थी। रात गहराने लगी। बाहर हवा का कोई नामो निशान नहीं था, पर घर के अंदर लगातार लकड़ी के चटकने की आवाजें आ रही थीं। मैंने टॉर्च जलाई और घर की तलाशी ली। एक टूटी हुई अलमारी में मुझे एक जंग लगी चाबी और साथ में कपड़े लिपटा एक पुराना चमड़े का डायरीनुमा बही खाता मिला। डायरी गांव के मुखिया की थी। उसके आखिरी पन्ने आग की लपटों से काले हो चुके थे, लेकिन आखिरी कुछ पंक्तियां स्पष्ट थीं। उसमें लिखा था, अमावस्या की रात हमने देवी का अपमान किया। अब वो नहीं चाहती कि कोई भी जिंदा बचे। ये आग नहीं है, ये हमारा पाप है जो हमें जला रहा है। लेकिन सबसे बुरा यह कि जो मर गए हैं उन्हें शांति नहीं मिली है। वे अभी यहीं हैं, सन्नाटे में आवाज बनकर। वे किसी बाहरी आत्मा की तलाश में हैं जो उनकी कहानी को पूरा करे। अब देर हो गई है। सूरज। आगे की लिखावट गंदी हो चुकी थी। तभी मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक कान के पास कह रहा हो, कहानी पूरी करो। मैंने तेजी से सिर घुमाया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फुसफुसाहट अब बढ़ गई थी और उसमें कई आवाजें थीं।
बच्चों के रोने की, औरतों के कराहने की, मर्दों के गुस्से की। ये आवाजें दीवार से नहीं, हवा से आ रही थी। मैंने ऊपर छत की ओर देखा। छत पर जोर से किसी बाहरी चीज के खींचने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ी लाश खींच रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डर, जिसने मुझे कभी छुआ नहीं था, अब मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की तरह जम रहा था। मैंने डायरी हाथ में कसकर पकड़ ली और कोने में दुबक गया। बाहर अमावस्या की रात का कालापन और गहरा हो गया था। आवाजें अब चीखों में बदल चुकी थीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि वे परछाइयां थीं। घर के हर कोने से धुएं के गुबार की तरह काली अधूरी मानव आकृतियां निकलनी शुरू हो गईं। वे स्पष्ट थीं, लेकिन उनकी आंखें दिख रही थीं, जलती हुई लाल लाल और क्रोध से भरी हुई। ये कोई एक भूत नहीं था, ये उस गांव के सभी लोगों का सामूहिक गुस्सा था। उनकी अधूरी आत्माओं का भार था जो 50 साल से इस घाटी में कैद था। वे मेरे पास आ रहे थे, धीमी गति से, जैसे कीचड़ में चलते हों। तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकते, एक भयानक मिश्रित आवाज गूंजी। हमें तुम्हारी आत्मा चाहिए। हमें अपने सन्नाटे को भरने के लिए एक नई आवाज चाहिए। मैंने समझा बूढ़ी औरत ने गिनती में आने की बात कही थी। वो मुझे मारकर अपनी कहानी पूरा करना चाहते हैं, यानी मेरी आत्मा को भी अपने समूह में शामिल करना चाहते थे। मुझे डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई, सूरज। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च ऑन की और उसे सीधे उन आकृतियों पर फेंका। रोशनी पड़ते ही वे पीछे हटी, जैसे जल गई हों। ये अंधेरे की आत्मा थी और इसे रोशनी बर्दाश्त नहीं थी। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और उसे अपने सामने रखकर बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर भागा। उन आकृतियों ने मेरा पीछा किया। उनकी चीखें अब भौतिक रूप ले चुकी थीं, मेरी टी शर्ट खींच रही थीं। जैसे तैसे मैं दरवाजे के बाहर निकला और जीप की ओर भागा। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मेरे टखने पकड़ रहा है। मैं जीप में घुसा और बिना चाबी लगाए जैसे पागल की तरह इग्निशन घुमाता रहा। 1-2 बार नाकाम होने के बाद इंजन भयानक आवाज के साथ स्टार्ट हुआ। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन साइड मिरर में मैंने देखा पूरा गांव काली लपटों से घिरा हुआ था। सैकड़ों काली आकृतियां अब सड़कों पर, घरों की दीवारों पर चढ़कर मेरा पीछा कर रही थी। मैंने तेजी से जीप को जंगल के रास्ते पर दौड़ा दिया। वे आकृतियां जंगल में भी मेरा पीछा करती रहीं, पेड़ों के बीच से मुझे घूरती रहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं घाटी से दूर होता गया और सूर्य की पहली किरणें जंगल में आने लगीं, वे चीखें धीमी पड़ने लगीं। जब मैं आखिरकार मुख्य सड़क पर पहुंचा तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। मैंने जीप रोकी और कांपते हुए बाहर निकला। मैं जिंदा था, लेकिन मेरी रूह का एक हिस्सा भूत खेड़ा में छूट गया था। मैंने कभी उस गांव के बारे में कोई कहानी नहीं लिखी। मुझे पता था कि कुछ रहस्य किताबों में छपने के लिए नहीं होते, वो बस भयावह चेतावनी बनकर रह जाते हैं। मैंने अपनी जीप वापस शहर की ओर मोड़ ली। पीछे छोड़ आया एक ऐसा सन्नाटा जहां मर चुके लोग आज भी किसी बाहरी आत्मा की तलाश में आवाजें देते हैं। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहें।